हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हमें आपको कोई पढ़ने के लिए बोलता है तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और विशेषकर बचपन में या स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में अगर कोई बोलता है तो लगता है यार पढ़ाई तो बाद में होगी, पहले से गर्दन दबा देते हैं, वो कोई भी हो। गाइस, लेकिन सबसे जरूरी ये है ना कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, ये मैटर करता है। आप हर चीज कुछ ना कुछ किसी चीज के लिए कर रहे हो। अगर आप सो रहे हो तो किसी चीज से भागना चाहते हो, इसलिए आप ओवर सो रहे हो। ओवर स्लीप क्यों करता है कोई? कि पढ़ना ना पड़े, खेलना ना पड़े, दौड़ना जाना ना पड़े, कुछ ऐसा करना पड़े कि जिसकी वजह से कि इसलिए शांति से पढ़े रहो। तो गाइज, उसी तरह आप किताब जब उठाते हो तो किताब भी आप केवल इसलिए उठाते हो कि कोई खुश रहे, कोई चिल्लाए नहीं, कोई गाली ना दे, और या तो फिर कोई हमको और कोई कुछ काम बोले ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। आप गाइस पढ़ तो रहे हो आप, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपकी लाइफ में ये भी उतना ही जरूरी है कि आप हर चीज के पीछे एक होता है ना कॉन्सिक्वेंसेस। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आप जो पढ़ रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऑलमोस्ट निल है, क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो जाती है। गाइज, हम आप पढ़ते तो हैं, लेकिन किताब वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए या एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए पढ़ रहे होते हैं। गाइज, लाइफ में आप स्ट्रगल से भागते हो कि मेहनत नहीं करने पड़े, जबकि गाइज लाइफ में ये उतना ही बड़ा सत्य है कि अगर आप जिस चीज से भागोगे वो चीज आपको उतना ही करीब लाएगी। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली कहानी अगर आप जानते हो तो बस वही चीज है कि अगर आप किसी चीज से जितना दूर भागोगे उतना वो आप उसके नजदीक आओगे। तो इसलिए गाइज, विशेषकर किताब से आपको भागना है कि करीब आना है, ये आपका डिसीजन है। लेकिन गाइज, उसके पीछे का मैं फैक्ट बताता हूँ आपको। गाइज, आप हर बड़े आदमी को ये देखे होंगे कि नहीं यार ये तो बड़ा हो गया। गाइज, बड़ा आदमी कभी ये नहीं बताता है, या जो भी आइडल बनता है या कोई ऐसा पर्सन जो इंस्पायर करता है पूरे सोसाइटी को, वर्ल्ड को, इंडिया को, या किसी भी कंट्री को, कहीं पे भी किसी को इंस्पायर कोई कर रहा है, कभी वो ये नहीं बताता कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं। गाइज, हर इंसान बिना पढ़ाई के, बिना किताब के आपका इवोल्यूशन नहीं हो सकता। आपकी ग्रोथ, अगर आप ये कहो कि आपकी मेंटल ग्रोथ अगर हो सकती है तो बिना किताब के नहीं हो सकती। अगर आप कितना भी दूर भागो, आप ये सोचो कि आप पूरा वर्ल्ड घूम लो, आपको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन किताब से आपको कनेक्शन फील होगा। आप चीजें कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं वहाँ ऐसा था तो यहाँ ऐसा था। गाइज, आप सुने होंगे कि यूपीएससी में आजकल हर कोई आईएएस पीसीएस बन रहा है। गाइज, लेकिन क्वालिफाई कौन करता है? जो चीजें कनेक्ट कर लेता है। क्वालिफाई वही करता है जो चीजों को, कठिन चीजों को आसानी से हैंडल कर लेता है। हमको यहाँ से अमेरिका जाना है तो किन किन देशों होते हुए जाना है, वो अगर हम या तो हम घूमें यहाँ से अमेरिका जाएं बाई शिप, बाई ट्रेन, जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर नहीं जा सकते हैं जैसे भी जा सकते हैं। अब किसी से पूछो यहाँ से अमेरिका जाओ तो कहेगा कि भाई यहाँ से तो ट्रेन ही नहीं जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उस किसी इंसान से पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि कैसे जाना है। या तो आप जाओ वहाँ पे खुद फिजिकली, जिसमें पैसा बहुत लगता है, सबके पास उतना पैसा है नहीं कि खर्चा करना, कि पता लगा एक बार नाव से जाओ, एक बार ट्रेन से जाओ, एक बार हवाई जहाज से जाओ, एक बार पैदल जाओ। तो इतना अगर आप इतना आपके पास है धन तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो भाई, या मत कुछ करो। आपको स्ट्रगल जरूरत ही क्या है? आप कुछ मत करो। आपको लगता है ना कि बिना कुछ करे जो है जीवन कटेगा, काटो। लेकिन गाइस, अगर आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन वो है कि जो कि कुछ क्यूरियोसिटी है, आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी जो है जानना चाहती है, तो गाइस वो किताब से ही होगा। किताब से आप रूट जान पाओगे, किताब से आपको याद नहीं करना पड़ेगा, किताब से आप देश से कनेक्ट कर पाओगे, वो कंट्रीज कनेक्ट कर पाओगे जो कि वहाँ तक या कहीं तक भी पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं स्पेस जाना तो स्पेस जाने के लिए आप थोड़ी ना यहाँ से वहाँ तक स्पेस के लिए आप ट्रेन का इंतजाम करोगे, हवाई जहाज का इंतजाम करोगे, या रॉकेट कहोगे कि नहीं रॉकेट हमको एक बार छोड़ के आए फिर हमको वापस लाए तो हमको मालूम चल जाए कौन कौन से रास्ते हैं। स्पेस, आपको यहाँ से स्पेस तक का ट्रेवल आपको किताब से ही पता चलेगा। और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये मान के चलो आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा जिससे आपको दूसरों के लिए नहीं, पहले तो अपने लिए ही कर लो। दूसरों के लिए, समाज के लिए तो आपको बाद में करना पड़ेगा, पहले अपना ही स्टेबल हो जाओ, वही बहुत है। तो गाइस, स्ट्रगल जो है वो बिना किताब के साथ नहीं आती है। स्ट्रगल और बिना किताब के जाती भी नहीं है। स्ट्रगल एक ऐसी, उसको बीमारी कहो या जरूरत कहो, और स्ट्रगल के बिना कोई सोचोगे कि कितना है हमारा फेज ये निकल जाए स्ट्रगल के बिना, तो लाइफ में आप सक्सेस तभी मिलेगी, बिना स्ट्रगल के पहले नहीं आएगी सक्सेस। अगर मिल गई आपको तो स्ट्रगल आनी निश्चित है, उसके बाद आएगी। और जो कि स्ट्रगल नहीं है रियल में, सबके लिए वो स्ट्रगल होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो स्ट्रगल नहीं है, वो एक फेज ऑफ लाइफ, एक वक्त है जो कि गुजर जाता है। वैसे ही गाइज, आप सुने होंगे नन अदर देन शाहरुख खान, लीजेंड वन पर्सन, जो कि इंडिया ही नहीं, अब मुझे लगता है कि वर्ल्ड में कहीं पे
उनको अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी एयरपोर्ट में रुक के ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट ना। तो शाहरुख खान गाइस, अगर आप उनका कभी इंटरव्यू सुनो, जल्दी लोग सुनते नहीं है, हीरो एक्टर और एक्ट्रेसेस का कभी लोग इंटरव्यू नहीं सुनते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो बस केवल शरीर का जो क्या कहते हैं ना, शो ऑफ करके ही, जो केवल शरीर और एक्शंस के शो ऑफ से ही बस केवल ये एक्टर और एक्ट्रेसेस बनते हैं। वही हाल अब यूट्यूबर का हो गया है, उनको भी उसी श्रेणी में ला दिए हैं गाइस। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी आप इंटरव्यू सुनो उनका तो इंटरव्यू में आपको पता चलेगा कि वो इंसान काम तो जितना करता ही है वो तो कमेंडेबल है, लेकिन वो इंसान काम करने के बाद कितना पढ़ता है वो शायद ही कम लोगों को पता होगा गाइज। वो लोग इंसान या तो जानता है तो सुनना नहीं चाहता, जो लोग जानते हैं तो वो कहते हैं अरे यार अगर हम कहीं दिखा दिए अपने घर वालों को तो घर वाले भी हमको बोलेंगे कि चलो नहीं तुम भी पढ़ो, तुमको अगर बनना है ऐसा तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको अगर स्पोर्ट पर्सन बनना है तब भी पढ़ना पड़ेगा। गाइज आप विराट कोहली को देख लो, आप किसी को भी देख लो, किसी के ना किसी के इंटरव्यू में आपको सुनने को जरूर मिलेगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो बहुत शांति से निकल जाती है, वो पता ही नहीं चलता कि कब और ना कभी वायरल होती है। तो इसीलिए आपको हमको मालूम नहीं चलता या हम आप जानना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे आपके लिए वो कठिन लगता है कि नहीं लगता है कि यार नहीं पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ने से दूर भागो। तो बिना स्ट्रगल, और स्ट्रगल पढ़ाई किताब ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से। और ये कोई कह दे कि नहीं मैं पढ़ाई के बिना, मैं किताब के बिना मैं आगे बढ़ सकता हूँ, असंभव है गाइज। आपको कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे, आप लाइफ में करोगे क्या? तो गाइज उतना काम करो जितना जीवन में आराम से ज़्यादा करना पड़े, कि आराम जहाँ ख़त्म हो जाती है उसके बाद काम करना शुरू जहाँ होता है वो होता है असली फेज़ ऑफ लाइफ। और हर इंसान, युवा विशेषकर यूथ की बात कर रहा हूँ, यूथ स्ट्रगल से बहुत भागता है, सोचता है कि बस मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ। यार बहुत से एक एग्जांपल है मेरे पास, दोस्त है, एक दोस्त कहें या जानने वाला कहें, वो नौकरी थोड़ा बहुत चीज़ें उसको आ गई हैं तो वो सोचता है कि मुझे इतने से कोई पैसा दे देगा, क्योंकि मैं दौड़ता बहुत हूँ, मैं मेहनत बहुत कर लेता हूँ। गाइज़ आपका दौड़ भाग इस टेक्नोलॉजिकल ज़माने में, अगर आप दौड़ भाग बहुत कर लेते हो तो गाइज़ आप लेबर बन पाओगे। लेकिन अगर आपको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो ये मान के चलो कि आप वैल्यूलेस इंसान हो, कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो। गाइज वो पैसे के पीछे भाग रहा है। अब वो गाइज पैसे के पीछे भागोगे, वो आप यार क्यों भाग रहे हो पैसे के पीछे? आप स्किल के पीछे भागो, स्किल के पीछे भागोगे ऑटोमेटिक पैसा आएगा आपके पास। लेकिन वही है, जब तक इंसान बर्बाद नहीं होता तब तक उसको समझ नहीं आता। स्किल मतलब आप जब आप पढ़ रहे हो ना तो आप नंबर के पीछे मत भागो, आप उस चीज़ के पीछे भागो जो कि आप रियल में आप जानना चाहते हो, आप जिस चीज़ के लिए मतलब ओवरऑल रियल में जो ज़रूरत है वो जानो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार पढ़ने से क्या होगा, सिर्फ पढ़ते रहें, दिन भर पढ़ते रहें, गाइस पढ़ने से ही सब कुछ होगा। पढ़ाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पढ़ के जो है आप इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, अरे मत बनो भाई, कुछ मत बनो, आप केवल वो बनो जो आप बनना चाहते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि बिना पढ़े, बिना किताब के आप कुछ बन जाओगे तो ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा लाइफ में। गाइज वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, यार कोई भी हो, सचिन तेंदुलकर हो, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके घर में बुक्स नहीं है, ऐसा कोई इंसान जिसके घर में लाइब्रेरी नहीं है, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके घर में क्या और टाइम के अलावा किताब के पास किताब के लिए टाइम नहीं है। गाइस हर वो इम्पोर्टेंट पर्सन आप कहो या चाहे आप अपना इंस्पिरेशन कहो, आप जिसको भी इंस्पिरेशन मानते हो, ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी ऐसे बड़े को इंस्पिरेशन मानते होगे जो टॉप है या कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा कारनामा कर रखा है जो कि है। लेकिन आप तो कभी उसकी लाइफ के बारे में जानो, कभी उसके बारे में जानो करता क्या दिन भर, क्योंकि गाइस दिन भर तो आप किसी से नहीं मिल सकते ना। अगर आप सोचो कि नहीं मैं केवल काम कर लिया हूँ, अब चलूँगा मिल लूँगा किसी से, तो गाइस वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ना तो कोई सामने वाला आपके लिए बेवजह खाली है और ना आप उतने खाली हो, कितना किसको पकाओगे। तो गाइस लोग दिन भर करते क्या है, या रात में क्या करते हैं, दिन में मान लो शूटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, साइंटिस्ट ही हैं। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, एक बार पढ़ लिए, एच सी वर्मा पढ़ लिए 11th-12th में, क्या उसके बाद साइंटिस्ट बन जाएंगे? उतने से कभी नहीं हो पाएगा। डॉक्टर से पूछ लो, डॉक्टर्स का बहुत इज्जत है ना, पूरे वर्ल्ड में बहुत इज्जत है। डॉक्टर्स से पूछ लो, एडवोकेट से पूछ लो, वकीलों से, लॉयर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, किसी भी सेक्टर में आप जिनको इंस्पिरेशन मानते हो किसी से पूछ लो। अगर ये सोचो कि किताबों के बिना अकेले सिर्फ कुछ कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। स्टीफन हॉकिंस को बहुत लोग मानते हैं ना, पढ़ना पड़ा भाई, लास्ट तक पढ़ना पड़ा। जेफ बेजोस को आप जानते हो, पढ़ते हैं, बिना पढ़े एंटरप्रेन्योर आप नहीं बन सकते, सीईओ नहीं बन सकते। अरे आप छोड़ो, आपको कोई गार्ड नहीं बनाएगा। तो पढ़ाई, ये नहीं कह रहा हूँ मैं पढ़ाई नौकरी के लिए करो, पढ़ाई अपनी पहचान बनाने के लिए करो। पहचान
अगर नहीं पढ़ोगे तो पहचान खो रही है। 95% से ज़्यादा लोग लगभग हैं जिनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, वो केवल नौकरी और चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। कारण है उसके पीछे, क्योंकि वो कंसेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं। पढ़ाई आप कर रहे हो, किताबों के लिए मत पढ़ो। पढ़ाई आप पढ़ो अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपनी ग्रोथ दिखाने के लिए, अपनी ग्रोथ जानने के लिए, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी कॉम्पिटेंसी क्या है। थैंक यू गाइज।